भोपाल में कृषि विभाग, भारतीय किसान संघ, युवा उड़ान, नाबार्ड द्वारा 3 दिवसीय एग्री एक्सपो इंडिया 2022 कृषि मेला का आयोजन 2 तारीख से 4 दिसंबर तक विठल मार्केट ग्राउंड में किया जा रहा है। मेला नव कृषि तकनीक, जैविक एवं प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण ज्ञान के लिए देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए एक्सपर्टों द्वारा खेती की जानकारी एवं कृषि संबंधित स्टॉल लगाए जाएंगे। चाहे कल्टीवेशन को लेकर हो, चाहे रोटोवेटर को लेकर हो, वो सारी कंपनियां इसमें सहभागिता कर रही हैं। और किस तरह से और नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी जो इस तरह अभी इजाफा हुआ है, वो सारी कंपनियां इसमें रहेगी। दूसरी बात करें कि जैविक, तो इसमें मध्य प्रदेश के साथ ही भारत के अलग अलग राज्यों से जैविक उत्पादक और जैविक जो कंपनियां हैं जो प्रोसेसिंग पे चले गई हैं, वो सारे लोग इसमें सहभागिता कर रहे हैं। तो इन दोनों के एक तीसरा हमारा जो पार्ट इसमें रहता है, वो तीनों दिन अलग अलग सेशन रहेंगे, ज्ञान सम्मेलन रहेगा। ज्ञान सम्मेलन इस प्रकार का अलग अलग विभागों के माध्यम से जो सरकारी योजनाएं युवाओं के लिए, बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर बच्चों के लिए, किसानों के लिए जो योजना है, उन सब की प्रदर्शनी के साथ उन सब का प्रेजेंटेशन रहेगा कि किस तरह की सब्सिडी योजना युवाओं के लिए है, किसानों के लिए, उन सब की भी अपने स्टॉल रहेंगे। इसमें नाबार्ड रहेगा, एमएसएमई रहेगा, मध्य प्रदेश शासन का कृषि विभाग रहेगा, साथ ही आत्मा डिपार्टमेंट रहेगा। इन सब के जो जैविक उत्पादक किसान हैं, जो अलग अलग सक्षम किसान हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा हासिल किया है प्रति हेक्टेयर और प्रति एकड़ उत्पादन के क्षेत्र में, जिन्होंने बड़ा नाम हासिल किया है, वो सब भी लोग यहाँ रहेंगे। साथ ही वो बच्चे रहने वाले हैं एग्रीकल्चर के, जिन्होंने अपने स्टार्टअप खुद खड़े किए हैं, नव तकनीक कृषि में, साथ ही प्रोसेसिंग किया है जैविक को लेकर, वो सारे भी अपने यहाँ डेमो एज ए प्रेजेंटेशन वहाँ रहेंगे। अब उसमें बात करें जैविक का, तो हम चाहते हैं कि समाज की जो थाली है, जहाँ पर भोजन किया जाता है, भोजन में जहर मुक्त, थाली में जहर मुक्त भोजन पहुँचे, उसी को लेकर हम भोपाल के साथ ही, इससे पहले हम इंदौर और देवास में इस तरह का कार्यक्रम किया है। अब चाहते हैं कि भोपाल के लोगों तक भी जैविक पहुँचे, जैविक समझे। चूँकि जैविक को लेकर भ्रम भी है, और हम जिस तरह से अंधाधुंध गति से हमारे कृषि में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, तो दिन ब दिन कैंसर के पेशेंट और साथ ही घातक बीमारियां से हम जूझ रहे हैं, पूरा समाज जूझ रहा है। तो इसी को लेकर भारतीय किसान संघ और युवा उड़ान पिछले 5 वर्षों से इस उद्देश्य को लेकर काम कर रहा है कि समाज तक और समाज के अंतिम पंक्ति तक और हमारे थाली में जो भोजन है वो जहर मुक्त पहुँचे। इसके लिए हम जन जागरण अभियान चला रहे हैं, और इसी के पीछे भी यही उद्देश्य है कि समाज के भी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे वर्गों को जैविक भोजन चाहिए, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि जैविक कहाँ मिलेगा। साथ ही जैविक उत्पादक बहुत सारे जैविक उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि बेचना कहाँ है। तो हम चाहते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई के बीच की एक चेन क्रिएट हो। उसी उद्देश्य को लेकर यहाँ जो लोग सहभागिता करना है, जो विजिट करना है, जो भोपाल के लोकल लोग रहेंगे, स्थानीय लोग रहेंगे, उन लोगों को पता लगे कि कहाँ कहाँ जैविक रहेगा। आपको जानकर खुशी होगी, एक बहुत अच्छा उद्देश्य, एक प्रकल्प हम इसमें लेकर आए, पहले भी हमने किया है कि जिस तरह हमारा फैमिली सीए होता है, फैमिली डॉक्टर होता है, सबके अलग अलग होते हैं, हम चाहते हैं समाज के हर परिवार का एक फैमिली फार्मर हो। इससे 2 चीज़ें फुलफिल होगी। यदि फैमिली फार्मर हम एज ए भावनात्मक रूप से उससे जुड़ें, उसके उत्पाद के रूप में जुड़ें, तो निश्चिंत ही यदि एक परिवार एक किसान से उत्पाद लेता है और वो जहर मुक्त है, तो एक माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से भी समाज के अन्य लोगों तक पहुँचेगा, और जो जैविक उत्पादक, जो किसान अपना उत्पादन ले रहा है, उसको भी हौसला मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि एक फैमिली फार्मर हो, और हम तो चाहते हैं कि भावनात्मक रूप से वीकेंड में जब भी उसे टाइम मिले, एक बार उसका फार्म विजिट कीजिए, खेत विजिट कीजिए। उससे ये होगा कि आपको पता लगेगा कि जिस फार्मर से मैं जैविक उत्पादन ले रहा हूँ, क्या वास्तव में जैविक उत्पादन है। इससे ये भी होगा, साथ ही उसके घर में जो गाय है, आप उसको बहन बेटी के रूप में भावनात्मक रूप से ले सकते हैं, चाहे लक्ष्मी, गौरी, कोई भी नाम देकर आप उसका उत्पाद लीजिए, और आप महीने में 15 दिन में एक बार वहाँ खेत पे जाइए। उससे ये होगा, आपको गांव की संस्कृति से जुड़ने का अवसर मिलेगा, और साथ ही किसानों से सीधा कनेक्ट होने के साथ ही जो आपको लगता है कि नहीं वास्तविक में ये जैविक है, वो भी आपको पता लगेगा। और निश्चित ही जब किसानों को ये चीज़, किसानों तक समाज पहुंचेगा, और समाज और किसान के बीच में डिमांड एंड सप्लाई की चेन, जो मैंने पहले भी कहा, जो पुल क्रिएट होगा, वही हमारा उद्देश्य है, ताकि उनको भी ऑथेंटिक ऑर्गेनिक देखने को मिले, और जो जैविक उत्पादक हमारे किसान हैं उनको भी मार्केट मिले। यही हमारा उद्देश्य है।